हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कुछ बच्चों को जो बच्चे हाइपर एक्टिव रहते हैं या जिन बच्चों को स्टीमिंग के बिहेवियर्स या फिर अग्रेशन बहुत ज़्यादा, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ों के चलते बच्चे काफ़ी हाइपर होते हैं क्योंकि बच्चों में अंडरस्टैंडिंग उस तरह से नहीं आ पाती जो बाकी बच्चों में आती है, या फिर उनके कुछ ऐसे सेंस इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी हाइपर होते हैं, स्टिल नहीं बैठ पाते हैं। ऐसे में हमें बच्चों के साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने की या कुछ ऐसा उन्हें इनपुट देने की ज़रूरत होती है जो डायरेक्टली उन पर वर्क करे और जिसके रिज़ल्ट हमें जल्दी मिले ताकि हमारे बच्चे शांत हो सके। मैंने मेरा बेटा गुरजोत, जिससे ऑटिज़म के साथ में ADHD भी है, बचपन से ही मैंने बताया कई वीडियोस में काफ़ी हाइपर था, इतना ज़्यादा हाइपर कि वो कंट्रोल नहीं होता था, अग्रेशन बहुत ज़्यादा था, उसके कुछ इतने ज़्यादा बिहेवियर्स थे जिन्हें मुझे लगता था कि कभी मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। कुछ उसकी ऐसी सेंसी नीड्स थी जो मुझे बता नहीं पाता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया, उसने अपनी नीड्स को भी मुझे एक्सप्रेस करना शुरू किया कि उसे कैसा इनपुट चाहिए या उसे क्या चाहिए, और मैं धीरे धीरे उसे समझने लगी कि उसे क्या फ़ील हो रहा है और उसे क्या चाहिए, क्योंकि वो इनपुट चाहे नहीं बोलता था लेकिन वो मुझे इशारों से या किसी तरह से मुझे क्लियरली बता देता था कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले ज़रूरत होती है आपको खुद को बच्चे की समझने की। बच्चा आपको बाद में बताएगा, लेकिन पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि बच्चे की नीड्स क्या हैं और उन नीड्स के ऊपर बच्चे के काम करना ज़रूरी है। सबसे पहले कि मैंने देखा जब वो इतना हाइपर था कि 1 मिनट भी बैठता नहीं था, फर्नीचर के ऊपर चढ़ जाता था, कोई भी चीज़ उसे मिलती थी लगातार दौड़ते और भागते रहना, 1 सेकंड के लिए भी रुकना नहीं, जितना मर्जी उसको बुला लो। वह हैंड फ्लैपिंग या कुछ और बिहेवियर्स में इन्वॉल्व रहता था। स्टीमिंग के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थे। चीज़ों को टच करना, अलग अलग चीज़ों को टच करके उन्हें महसूस करना, ये एक चीज़ भी मैं उसमें नोटिस करती थी। जब आप बच्चे को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो आप बच्चे के सेंसी इश्यूज़ के विषय में ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। पानी में उसे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। काफ़ी अग्रेसिव बिहेवियर भी थे, एंशियस रहता था, टेक्टाइल डिफेंसिव था, दूसरों से टच उसको पसंद नहीं था, मेरे पास आने की भी कोशिश नहीं करता था। इसके अलावा उसको ज़रूरत रहती थी, कोई भी चीज़ उसको दे दी है तो वो अपने ऊपर लेने की कोशिश करता था, जैसे उसे किसी प्रेशर की ज़रूरत है। मुझे उस टाइम पर फील हुआ कि मेरे बेटे को प्रेशर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि गुरजोत टेक्टाइल डिफेंसिव चाइल्ड है, लेकिन उसे प्रेशर की ज़रूरत थी, ऐसा डीप प्रेशर जो उसे काम रखे, शांत रखे। मैंने ऐसे में उसे चादर में रैप करने की बजाय एक शीट ना देकर मैंने एक दूसरा ऑप्शन चुना, बॉल को। बॉल के साथ में उसे थेरेपी देनी स्टार्ट की। बॉल के साथ में दिन में कम से कम 4 से 5 बार मैं 8 से 10 मिनट उसे थेरेपी देती थी, जिससे उसके बिहेवियर में मैंने चेंज देखा। बॉल से बच्चों को डीप प्रेशर देना, खासकर अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, इधर उधर दौड़ता है, सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स हैं, उसको बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं डीप प्रेशर को, क्योंकि डीप प्रेशर से उन्हें काफ़ी आराम मिलता है और बच्चों की हाइपर एक्टिविटी भी कम होती है। आप बॉल के साथ में बच्चों को ऊपर से नीचे तक प्रेशर देंगे, 1 to 5 तक काउंट करके उसे लेग्स तक लेकर जाएंगे, लेकिन पेट पर उसे प्रेशर नहीं देंगे। वो स्टिल बैठने लगा और वो खुद से भी ये चीज़ मांगने लगा मुझसे कि मुझे ये चाहिए। वो बॉल ले आता और मुझे बताता, लेट जाता मैट्रेस पर खुद ही कि मुझे बॉल से प्रेशर दो। ये चीज़ें बच्चे आपको धीरे धीरे खुद बताना शुरू करते हैं कि वो कहाँ कंफर्टेबल हैं और उन्हें किस इनपुट की ज़रूरत है। बच्चे जो कि अनवांटेड बिहेवियर करते हैं, जो कि इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं, उन बिहेवियर से बच्चे आपको डायरेक्ट हो जाते हैं आपको बताने की तरफ कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। एक और चीज़ मैंने बीइंग ए मदर गुरजोत में देखी, जो कि शायद आपके बच्चों में, जो सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, शायद आप ही अपने बच्चों में नोटिस करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि ये जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रही हूँ ये आपको हेल्प करेंगी। उसको गर्म सरफेस बहुत पसंद है, हॉट सरफेस को टच करना, चाहे वो कितना भी डेंजरस है उसके लिए, वो ये नहीं जानता था। जब छोटा था तो आयरन पड़ी है, आयरन को टच करने की कोशिश करना, या फिर आग के पास चले जाना, क्योंकि उस वक्त पर उसे सेफ और डेंजर का कॉन्सेप्ट समझता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने उसे डेंजर बताना शुरू किया तो उसने इस चीज़ को समझना शुरू किया। जैसे कि गरम रेलिंग, सनलाइट में गरम रेलिंग को पकड़ लेना एकदम से, जो बहुत हॉट होती है, उस पर टच करना, उसे फील करना। मुझे लगता था कि क्या उसे वो चीज़, वो इतना गर्म है, क्या उसे उसका हाथ नहीं जलता, उसे ये फीलिंग नहीं होती है। लेकिन मैं ये जानती नहीं थी कि जिन बच्चों को सेंसी नीड्स होती हैं
उन्हें पेन का, दर्द का एहसास नहीं होता है। ऐसे में बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें देना ज़रूरी है जिससे कि बच्चों को जो टच पसंद है, वार्म टच, बच्चों को हॉट टच बहुत पसंद होता है। अक्सर बच्चे गर्म चीज़ को, अगर मैं चाय पीती थी तो चाय के कप को भी वो छूने की कोशिश करता था, बाहर से उसको फील करता था। तो ये चीज़ें कभी कभी बच्चे के लिए डेंजरस बिहेवियर भी बन जाती हैं। बच्चे आग को छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप बच्चों को एक डेंजर का कॉन्सेप्ट समझा देते हैं तो बच्चे ये चीज़ें समझने लगते हैं। लेकिन साथ ही ज़रूरी है हमें उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन के काम करने के साथ साथ ज़रूरी है उसके बिहेवियर को वो इनपुट देना जो उसे चाहिए। मैं समझ गई थी कि उसे गर्म चीज़ें पसंद हैं, ऐसे में उसे बच्चों को गर्म पानी का टच बहुत पसंद होता है। गर्म पानी से भी बच्चे, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि गर्म पानी से बच्चों को नहलाने से भी बच्चों में हाइपर एक्टिविटी काफ़ी कम होती है, और ये रिज़ल्ट मैंने अपने बेटे में भी देखे। उसको गर्म पानी से खिलाना, क्योंकि उसे पानी से खेलना, बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं जो एसडी में पानी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं पानी की तरफ, इतना ज़्यादा कि वो लगातार टैप्स को खोल कर रखते हैं, पानी को टच को लेते रहते हैं, लगातार अपने कपड़े भिगोते हैं क्योंकि इन्हें वो टच चाहिए। तो वो एक टच आपको वाटर प्ले के थ्रू बच्चों को अपने सुपरविजन में देंगे। गुरजोत को स्कूल में वाटर प्ले जैसी एक्टिविटी में अक्सर दिया करती थी ताकि उसकी उस नीड को पूरा किया जा सके। हम वाटर थेरेपी भी कहते हैं। गर्म पानी के अंदर मैंने कुछ टॉयज़ रखे हैं, आप देख सकते हैं बच्चों के लिए, और ये सब ऐसे टॉयज़ हैं जो स्क्वीज़ कर सकता है बच्चा से। इसमें पानी जाएगा और बच्चे स्क्वीज़ जब इसे करते हैं जैसे इसके मुंह से पानी निकल रहा है। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से टॉयज़ आप बच्चों को दे सकते हैं जिसमें आपने गर्म पानी में उसे डालकर दे देना है बच्चे को, और उन्हें खेलने के लिए आप 10 से 15 या 20 मिनट तक भी आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम आप बच्चे के साथ में इंटरेक्शन भी करते रहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, देखो हम इसे स्क्वीज़ करेंगे, क्योंकि गर्म पानी से अक्सर बच्चे मैंने देखा है बहुत शांत होते हैं। स्क्वीज़ स्क्वीज़ पानी। अच्छा ये देखो इसके मुंह से पानी निकल रहा है, देखो 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 पानी, क्योंकि टच हमारी वो सेंस है जिसके रिसेप्टर्स हमारे टिप्स पे रहते हैं। रिसेप्टर्स जाकर हमारी नर्व्स में, जहाँ हमारी नर्व्स हैं वहाँ तक वो मैसेज देते हैं। जो भी चीज़ हम टच करते हैं वो मैसेज हमारे स्पाइनल कोड के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है। अगर हमने उन सेंसेस को सही से रिसीव हमारे रिसेप्टर्स ने नहीं किया है तो वो इनपुट प्रॉपर वे से हमारे अंदर नहीं गया है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया और हमारा रिस्पॉन्स बहुत इनअप्रोप्रिएट सा रहता है। यही एक चीज़ बच्चों को आगे चलकर उनकी लर्निंग को, उनकी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। इसके अलावा जो एक और थेरेपी बहुत अच्छा वर्क करती है बच्चों को शांत रखने में, उन्हें रिलैक्स रखने में, वो है मसाज थेरेपी। मसाज से आप बच्चों को काफ़ी हद तक शांत कर सकते हैं, क्योंकि मसाज बच्चों को एक डीप इनपुट देता है। डीप इनपुट से बच्चे काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। जो उनका स्ट्रेस लेवल लगातार बना रहता है उससे बच्चों को काफ़ी आराम मिलता है। सबसे पहले ड्रॉप ऊपर से नीचे गिराना ताकि बच्चा आपको देखे। फन वे में बच्चे को वो इनपुट देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी स्माइल्स अपने सेशन में ऐड करना, बच्चे को खुशी खुशी वो चीज़ें देना जो उसको चाहिए, ताकि बच्चे का आपके साथ एक वो कनेक्शन बन सके। क्योंकि बच्चों को सिर्फ हमें काम समझकर काम नहीं करवाना है, उसको वो इनपुट इस तरह से देना है खेल खेल में कि बच्चे को पता भी ना चले और बच्चा उस चीज़ को इंजॉय करे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं जब आप बच्चे के साथ में कोई सेशन करते हैं। खासकर अगर बच्चे को ऑटिज़म है तो एक कनेक्शन बनाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका रहता है जब आप बच्चे को सेंसरी इनपुट के थ्रू उनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चों को डीप मसाज देना बहुत अच्छी थेरेपी है जो वाकई में ही बहुत अच्छा वर्क करती है। ऊपर से नीचे तक डीप स्ट्रोक्स में मसाज देना, इसके साथ ही हाथों को और स्पेशली फिंगर की टिप्स को प्रेशर देना, इससे भी बच्चे काफ़ी शांत होते हैं। इसी तरह से हमें बच्चे की लेग्स पर वो लोशन लगाना है और इस तरह से ऊपर ड्रॉप्स गिरानी है कि बच्चा आपको देखे, और स्माइल देनी है बच्चे को। स्माइल के साथ में बच्चे के साथ में सेशन करना है, फन वे में करना है, बहुत ज़रूरी रहता है। इसके साथ ही लाइट फुट मसाज भी बच्चों पर बहुत अच्छा वर्क करती है। बच्चे इस वजह से भी हाइपर रहते हैं क्योंकि उनके दिमाग को आराम नहीं मिलता है। लगातार कुछ ना कुछ सोच उनके दिमाग में चलती रहती है, या तो ब्रेन या फिर बॉडी लगातार वर्क करते रहते हैं। इतनी ज़्यादा थक जाते हैं जिसकी वजह से वो अग्रेसिव होने लगते हैं, लेकिन वो अपनी थकान की नीड्स को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में बच्चों को हमें मसाज देने की ज़रूरत है ताकि बच्चों को वो रिलैक्सेशन फील हो, वो आराम फील हो, जो उनकी
मांसपेशियों को, जो उनकी बॉडी को चाहिए लगातार थकने के बाद। इसके लिए हम कोई भी ऑयल, कोई भी लोशन ले सकते हैं अगर आपका बच्चा जिस चीज़ में भी कंफर्टेबल है। इसके अलावा बच्चों को कुछ ऐसा टेक्टाइल इनपुट देना, वाटर बीड्स हैं या, क्योंकि ये जो टच रहता है इनपुट बच्चों को देना, वाटर टच का इनपुट इतना ज़्यादा कामिंग रहता है बच्चों के लिए। पानी में अगर आप उन्हें डालकर देते हैं, बच्चे उससे खेलते हैं, उसे स्क्विश करते हैं, इससे बच्चों में फाइन मोटर इंप्रूवमेंट तो होती है, लेकिन बच्चों का फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी कम होता है। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि मैंने अपने बच्चे के साथ में ये चीज़ें की हैं और मैंने इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे देखे हैं। धीरे धीरे आप देखते जाएंगे, कई चीज़ों में तो रिज़ल्ट इतने फास्ट होते हैं कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपका बच्चा किस तरह से एकदम से शांत होने लगा है, आपकी बातों को समझने लगा है और सही से रिस्पॉन्ड करने लगा है। एक और चीज़ जो बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो है थेरा ब्रश। थेरा ब्रश से बच्चों को वो इनपुट मिलता है, डीप इनपुट मिलता है, लेकिन हमें उसे एक टेक्निक के साथ में करवाना है, क्योंकि जो बच्चे हाइपर रहते हैं उनके साथ में हम थेरा ब्रश किस तरह से देंगे, उसके लिए हमें उन टेक्निक्स का पता होना ज़रूरी है। दिन में 3 से 5 मिनट के लिए आप उसे एक टाइम पर दे सकती हैं और ब्रश इस हिसाब से दें कि हमें बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड, नेक या फिर फेस है, स्टमक को अवॉइड करना है और कुछ एक एरियाज़ पर ही हमें ब्रशिंग करनी है। यहाँ से आपने ब्रश को होल्ड करना है और ऊपर से नीचे तक डीप प्रेशर के साथ लेकर आना है और एक स्टॉक जहाँ पर लगा दी है, सेकंड स्टॉक को थोड़ा सा आगे रखेंगे। इस तरह से लगातार बाजू को रोटेट करते हुए हम बच्चे को डीप प्रेशर के साथ में ब्रशिंग देंगे। साथ ही हाथों को अवॉइड मत कीजिएगा, हाथों पर भी हमें बच्चे को वैसे ही ब्रशिंग देनी है जैसे आपने उसकी आर्म पर दी है। इसके साथ ही उसकी लेग्स पर भी हमें उसी तरह से ठीक ब्रशिंग करनी है कि रोटेट करते हुए लेग को हमें उसे ब्रशिंग करनी है ऊपर से नीचे। कोशिश ये करेंगे कि आप बच्चे की स्किन के साथ में डायरेक्टली ब्रश को टच करें और अगर बच्चे ने क्लोथिंग पहनी है तो उसे टाइट करके हम ब्रशिंग करेंगे। साथ ही जिन बच्चों को टो वॉकिंग के इश्यूज़ रहते हैं, अगर आप पैरों पर हील एरिया पर स्पेशली ब्रश कर रहे हैं, पैरों पर ब्रशिंग कर रहे हैं, तो ये उनको काफ़ी हेल्प करती है। साथ में ही कमर पर, बैक पर देना उन्हें प्रेशर, स्पाइन को आप छोड़ देंगे और दोनों साइड्स पर आप 2 स्ट्रोक्स में उसे देंगे। जो ब्रशिंग है ये उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो बच्चे टेक्टाइल डिफेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, कपड़ों को, टैग्स को पसंद नहीं करते हैं या टाइट कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, किसी से मिलना, किसी के साथ में हग करना। क्योंकि मैंने अपने बच्चे में ये चीज़ें देखी थी, वो किसी से अगर हग करने के लिए भी उसे हम कहते थे तो एक डिस्टेंस सा मेंटेन करके रखता था। इसके बाद जो थेरा ब्रश के बाद हम एक और प्रोसीजर जो रहता है हमारा वो होता है जॉइंट कंप्रेशन का, उसे ज़रूर फॉलो करेंगे क्योंकि जॉइंट कंप्रेशन से बच्चों को वो इनपुट मिलता है जो बच्चों को काफ़ी शांत करता है। कुछ इस तरह से आपने बच्चे के कंधों को प्रेस करना है, शोल्डर को प्रेस करना है, इससे बच्चों को कंप्रेशन मिलता है, बच्चे काफ़ी शांत होते हैं। इसके साथ ही इस तरह से बाजू को पकड़ना और उन्हें कंप्रेस करना, बड़े सही तरीके से एक टेक्निक के साथ में आपको इसे करना है और काउंट करना है 10 तक। हर एक जॉइंट को आप 10 तक काउंट करके उसे कंप्रेस करेंगे। अगेन मैं ये कहूँगी कि सेशन को फन फील्ड रखिए। इसके बाद मैं बात करूँगी एक ऐसी ट्रिक की जिसे हम प्रेशर ट्रिक भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हमारे ब्रेन में एक होता है सेरोटोनिन जिसे हम हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं। बच्चों में अगेन मैं कहूँगी कि अग्रेशन इतना ज़्यादा होता है, स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी के इश्यूज इतने ज़्यादा होते हैं कि बच्चे बहुत हाइपर अग्रेसिव रहते हैं। मेल्टडाउन्स या फिर चैलेंजिंग बिहेवियर्स आने ये एक नेचुरल सी बात हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में हमें बच्चों को काम डाउन रखने के लिए, उनके सेरोटोनिन को रिलीज़ करने के लिए, उनमें वो हैप्पी हार्मोन्स लाने के लिए ज़रूरी है कि हम उनके कुछ ऐसे पॉइंट्स को प्रेस करें, उन्हें वो पॉइंट्स के थ्रू वो इनपुट दें जो पॉइंट्स माने गए हैं कि वो करते हैं अगर हम उन्हें प्रेस करते हैं। इस सेशन में मैं बच्चे के टोज़ को स्पेशली प्रेस कर रही हूँ। फिंगर टिप्स के साथ में बच्चे के टोज़ को प्रेस करना भी बहुत अच्छी थेरेपी है। थेरेपी हेल्प करती है बच्चों में सेरोटोनिन को प्रमोट करने में, जो कि बच्चों के स्ट्रेस करने में हेल्प करती हैं और बच्चों को शांत रखने में मदद करते हैं। आप इसका रिजल्ट मैंने ड्यूरिंग द सेशन ही देखा। मैंने 5 से 7 मिनट बच्चे के साथ काम किया और वो काफ़ी रिलैक्स लगा मुझे, एकदम से आराम से वो लेट गया, जैसे उसे काफ़ी आराम मिला हो। ऐसे सेशन बच्चों के साथ करने बहुत ज़रूरी हैं अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है।
क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी भी है कि जब मेरा बेटा अपने पैर को आगे कर देता था, जब मैं उसकी टोज़ को टच करती थी और उसे प्रेशर देती थी तो उसे अच्छा लगता था, वो एकदम से खींचता था और दोबारा फिर अपने पैर को आगे करता था। और मैं उसे पूछती थी कि डू यू लाइक इट, और वो कहता था कि हाँ मुझे ये पसंद है। आज भी मैं देखती हूँ जब भी वो कभी स्ट्रेस होता है या कभी भी वो किसी बात से एंग्शियस है तो वो आकर अपना पैर मेरे आगे कर देता है। हम जब बच्चों की नीड्स को समझना शुरू कर देते हैं तो बच्चे भी हमें खुद से बताना शुरू कर देते हैं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। टाइम के साथ साथ लाइफ काफ़ी चेंज होने लगती है, आप बच्चों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं और बच्चे अपनी नीड्स को और आपको बताना शुरू करते हैं। इस चीज़ से आपकी और बच्चों की लाइफ ईजी हो जाती है और बच्चों में चैलेंजिंग बिहेवियर्स, अग्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें बच्चों की लाइफ में जुड़ी रहती हैं तो बच्चे कभी भी सही से सीख नहीं पाते हैं और एक दूरी सी बनाकर रखते हैं समाज से, आपसे। इसके अलावा जो एक और थेरेपी बहुत हेल्प करती है वो है टच। किसी चीज़ को, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए जो चीज़ें हम कर सकते हैं, बच्चों को स्ट्रेस बॉल या स्पाइकी बॉल दी जा सकती है। जब बच्चे उसे स्क्वीज़ करते हैं उनकी मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं और साथ ही बच्चों का स्ट्रेस लेवल भी रिलीज़ होता है। कुछ ऐसे फिजिट टॉयज़ भी बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल हैं, जैसे कि मैंने पॉपअप टॉय लिया हुआ है, साथ में उसके स्पाइकी बॉल है। ये फिजिट टॉयज़ जो है बच्चों को काफ़ी शांत करते हैं जब बच्चे इन्हें प्रेस करते हैं। पॉपअप टॉय स्पेशली बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के साथ साथ उनमें स्ट्रेस लेवल को काफ़ी कम करता है। इसे बच्चों को देना, ऐसे टॉयज़, फिजिट टॉयज़ देना या फिर स्ट्रेस बॉल देना, कुश बॉल देना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है अगर आपके बच्चे को हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ हैं। अलावा हैंड स्क्वीज़, उनके हैंड्स को पकड़ के स्क्वीज़ करना, उनकी बाजू को स्क्वीज़ करना, उनकी लेग्स को स्क्वीज़ करना जो में हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ को कम करता है। में मैं बच्चे के हैंड स्क्वीज़ पे काम कर रही हूँ। बच्चे के हैंड को स्क्वीज़ करना, उसकी बाजू को स्क्वीज़ करना, ये चीज़ भी बच्चों को काफ़ी शांत करती है। इन चीज़ों से बच्चों में हैंड फ्लैपिंग के इश्यूज़ भी काफ़ी कम होते हैं। जो बच्चे हैंड स्टीमिंग करते हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये थेरेपी, और ये आप बच्चों के साथ में दिन में 2 बार ज़रूर करें। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद करती हूँ ये आपको हेल्प करेंगी बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने में, उनके एग्रेशन के इश्यूज़ को कम करने में, एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल को कम करने में और आपके साथ उनका पॉजिटिव कनेक्शन बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।